Dear students, today we will take another concept of vector, that is projection of a vector. Projection of a vector, it is also called component of a vector. किसी वेक्टर का कंपोनेंट है ना, या हम इसको ये भी बोलते हैं रिजॉल्विंग अ वेक्टर, रिजॉल्विंग अ वेक्टर. So any name is there. Projection, find the projection of a vector, find the component of a vector, या resolve a vector, all has got the same meaning, है ना. So I will use any of the term and I can use any term alternately, है ना. So projection of a vector का मतलब होता है कि finding the projection of a vector means finding the component, component का मतलब क्या हो गया, part, component of the vector along a given direction or along a given line. किसी वेक्टर के कंपोनेंट को या उसके प्रोजेक्शन को हम किसी लाइन के अलोंग या किसी एक डायरेक्शन के अलोंग हम फाइंड आउट करते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड टू finding the component of the vector or finding the projection of a vector or resolving a vector along a given direction or line. Now you understand it in this way. Suppose I say कि एक वेक्टर बेटा A है, suppose A is a vector, है ना, और मान लो ये वेक्टर एक गिवन लाइन के साथ, ये एक लाइन है, इस गिवन लाइन के साथ ये वेक्टर, सपोज करो जब हम इसको प्रोजेक्ट कर दें, मतलब और आगे वेक्टर इतना ही बड़ा है लेकिन अगर हम इसको प्रोजेक्ट करें तो ये यहां पे कोई थीटा एंगल बनाता है, राइट. तो ये एक सिंपली एक एरो की तरह है मेरे लिए. अब तो इसका प्रोजेक्शन अगर हमको इस लाइन पे निकालना है तो तुम सोचो अगर हम इस पे ऊपर से लाइट मारेंगे तो क्या होगा, ये पॉइंट प्रोजेक्ट होके यहाँ आएगा, ये पॉइंट यहाँ, ये पॉइंट यहाँ, ये पॉइंट यहाँ और ये पॉइंट यहाँ, इस तरह से आएंगे. सो व्हेन वी वांट टू प्रोजेक्ट दिस गिवन वेक्टर अलोंग द लाइन, लेट अस से एक्स एक्स डैश, इस लाइन पे अगर हम प्रोजेक्ट करेंगे, सो व्हाट इज द मेथड? द मेथड इज वी ड्रॉप अ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस टिप, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया और एक परपेंडिकुलर इसके टेल से भी ड्रॉप कर दिया. तो जब हम इस दोनों परपेंडिकुलर को ड्रॉप कर दिए तो बाकी जो पॉइंट्स हैं उसके परपेंडिकुलर इसी दोनों के बीच में आएगा. तो एक तरह से इसकी शैडो की बात हो रही है. जब हम इधर से लाइट मारेंगे तो ये वेक्टर कैसा दिखेगा, वो इतने लेंथ का दिखेगा और ये एरो बेटा यहां पे दिखेगा. So this vector is having its projection along which line? X x dash. So this is the projection of vector A along x x dash. ये इसका projection, ठीक है. या this is the component of A along the line x x dash, है ना. या this is the resolving of the vector A along the line x x dash. अब देखो इसकी वैल्यू कितनी होगी, इस लाइन का लेंथ कितना है, मॉड A है. A वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होगा वो इस लाइन का लेंथ देगा. अब हमको प्रोजेक्शन का मैग्नीट्यूड निकालना है, मतलब इस लाइन की लेंथ निकालनी है, और हमको पता है कि ये वेक्टर जब हम प्रोजेक्ट करेंगे तो इस लाइन के साथ एंगल कितना बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है. So how to get the magnitude of this projection? देखो projection of vector A is also a vector. पहला चीज तो आप ये याद रखोगे
कि प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर और कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इज ऑल्सो अ वेक्टर, वो भी एक वेक्टर ही होगा, है ना, क्योंकि इसका प्रोजेक्शन एक्स एक्स डैश लाइन पे राइट साइड पॉइंट कर रहा है. नाउ टू गेट द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस प्रोजेक्शन आई नीड द लेंथ ऑफ दिस लाइन. तो अब देखो, अगर हम यहाँ पे बेटा एक कंस्ट्रक्शन कर दें इसके पैरेलल ऐसे एक्स एक्स डैश लाइन से, तो ये एंगल अगर ये वेक्टर थीटा बना रहा था तो यहाँ पे भी ये एंगल कितना होगा, थीटा होगा ना. और जो इस डॉटेड लाइन का लेंथ होगा वही इस प्रोजेक्शन का लेंथ होगा. सो हाउ कैन आई गेट द लेंथ ऑफ दिस डॉटेड लाइन? सो इफ आई से कि दिस पॉइंट इज समथिंग P, Q एंड R, देन इन द ट्रायंगल PQR, अगर हम PQR ट्रायंगल को देखेंगे तो इन ट्रायंगल PQR we can say कि the base by hypotenuse, that is PR divided by PQ, that is nothing, that is equal to cos theta. cos theta हो रहा है. इसका मतलब ये लाइन PR जो है, PR का वैल्यू PQ टाइम्स ऑफ cos theta आ रहा है. और PQ क्या है? PQ इस लाइन का लेंथ है जो कि मॉड ऑफ दिस होगा. तो हम बोल सकते हैं कि इट इज मॉड ऑफ द वेक्टर A इंटू कॉस थीटा, और सिंपली यू कैन राइट A cos थीटा. ठीक है. सो व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड कि इफ A इज अ वेक्टर विच इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द गिवन लाइन and we want to project this vector on this line, then A का जो magnitude है that into cos theta becomes the length of the projection. projection का length कितना हो जाएगा? इसका magnitude A है तो ये पार्ट बेटा A cos theta है, ये A cos theta है तो ये भी A cos theta है. So this A cos theta is nothing, it is the length of the projection. projection का length है. तो कितना सिंपल है, वेक्टर और जिस लाइन पर हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं उस लाइन के साथ उसके एंगल चाहिए और वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए. तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड विद कॉस ऑफ द एंगल दैट मेक्स द प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर अलोंग द गिवन लाइन. क्लियर? लेंथ ऑफ दैट प्रोजेक्शन इज A cos थीटा. ओके. डायरेक्शन किधर है? तो वी कैन सी इन द डायग्राम कि इट इज अलोंग टुवर्ड्स राइट है, मतलब एक्स एक्स डैश लाइन पे राइट साइड इसका डायरेक्शन था. तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम किसी भी वेक्टर का प्रोजेक्शन किसी भी लाइन के ऊपर निकाल सकते हैं. जैसे फॉर हम बोले कि मेरे पास लाइन ये है, दिस इज द लाइन, सम लेट अस से सम लाइन AB. AB इज द लाइन. और हम बोले कि मेरे पास एक वेक्टर है जो कि इस तरह से है, थीटा एंगल बना रहा है, और इस वेक्टर का नाम मान लो P वेक्टर है. और कोई बोलेगा कि इस P का प्रोजेक्शन AB लाइन पर शो करो. ठीक है. तो P का प्रोजेक्शन AB लाइन पे कैसे शो होगा? तो हमने बताया था कि हम दोनों एंड से इस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे. तो P से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप होगा वो ऐसे जाएगा, और इस पॉइंट से जो परपेंडिकुलर है तो ऑलरेडी ये लाइन पे कॉन्साइड कर रहा है तो कोई परपेंडिकुलर ड्रॉप नहीं होगा. तो हम बोल सकते हैं और बाकी पॉइंट्स का फिर परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर, तो इस दोनों पॉइंट्स के बीच में ही सारे पॉइंट्स के प्रोजेक्शंस आएंगे. तो इसका शैडो यहां पे ऐसा दिखेगा. सो दिस पार्ट becomes the projection of P vector along the line AB. AB line पे इसका प्रोजेक्शन. Okay? Correct? Now, what is the length of this projection? तो I can say कि the length of the projection or
द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोजेक्शन, क्योंकि प्रोजेक्शन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका भी डायरेक्शन है, तो हम मैग्नीट्यूड भी बोल सकते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रोजेक्शन कैसे निकलेगा? तो इसको निकालने के लिए हमको एक चीज चाहिए कि हम किसका प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं, P का। तो P की मैग्नीट्यूड चाहिए, जिस लाइन पे निकाल रहे हैं उसके साथ वो P कितना एंगल बना रहा है, तो थीटा बना रहा है, तो योर आंसर विल बी P cos थीटा। तो ये पोर्शन बेटा P cos थीटा आएगा। सो इट इज मॉड ऑफ P इंटू cos थीटा, और मैग्नीट्यूड को हम बिना वेक्टर पे मॉड लगाए अगर सिंपली लिख दें तब भी वो मॉड होता है P cos थीटा। So mind it is only giving you the length of the projection या magnitude of this vector, its projected vector, उसका magnitude बता रहे हैं। डायरेक्शन किधर है? तो हम बोलेंगे along the line AB है ना। अब along the line AB अगर हमको यूनिट वेक्टर डिफाइन कर दें, सपोज करो n कैप, तो I can very well write the answer कि it is P cos theta into n cap, where what is n cap? तो I have to define कि okay, n cap is a unit vector that points from A to B, that is in this direction। पर हमने आपको बताया है कि किसी भी वेक्टर को लिखने के लिए n cap p cap हम जनरली नहीं यूज करते हैं। हम क्या यूज करते हैं? हम उसको कोशिश करते हैं यूनिवर्सली नोन यूनिट वेक्टर्स में लिखने का। मतलब आई विल ऑलवेज ट्राई टू गिव द डायरेक्शन और राइट अ वेक्टर इन टर्म्स ऑफ आई कैप, जे कैप और के कैप। तो फिलहाल ये आई कैप, जे कैप, के कैप नहीं है। अभी हम सिर्फ अगर लेंथ की बात करें तो लेंथ ऑफ द प्रोजेक्शन इज P cos थीटा। तो कोई भी प्रोजेक्शन निकालने के लिए हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, दो चीज चाहिए। जिस वेक्टर का प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए, और वो वेक्टर उस गिवन लाइन के साथ जो एंगल बनाएगा वो एंगल चाहिए। तो मेरा आंसर mod of the given vector into cos theta, that becomes the projection of this vector along the given line. Clear? So this is how we will project a vector along a line. अब देखो, one more thing we will see how to project a vector along I, J and K cap। मतलब projection of a vector or component of a vector along mutually perpendicular axis। मतलब अब हम दो परपेंडिकुलर एक्सिस पे उसको प्रोजेक्ट करेंगे, एंड दीज आर आल्सो कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। थोड़ा सा याद रखिएगा, इसको हम लोग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स भी बोलते हैं। सो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर का मतलब हो गया finding the components of a vector along two mutually perpendicular axes। ठीक है, अब आप इसको ऐसे समझो। Suppose I consider two mutually perpendicular axes as x and y, right? And let us say कि there is some vector A that is making an angle theta with the x-axis, correct? So what is the projection of vector A along x-axis? Along x-axis, x-axis पे इसका प्रोजेक्शन क्या होगा? I know the process। We will drop a perpendicular from this end, और ये end already line पे है तो कोई perpendicular drop नहीं होगा। This part is the projection of this vector along x-axis, and as discussed कि इसका magnitude a mod होगा, और x-axis या कोई भी line से जो given angle है वो थीटा है, तो ये वाला projection कितना आएगा बेटा? a cos थीटा आएगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस प्रोजेक्शन इज हाउ मच? a cos थीटा।
सो इट इज ए cos थीटा। अब देखिए किधर पॉइंट कर रहा है, along the positive direction of x axis। मतलब अब हम इसके साथ अगर आई कैप लगा दें तो नाउ वी हैव गॉट मोर इंफॉर्मेशन कि द प्रोजेक्शन ऑफ ए इज ए cos थीटा इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। ठीक है, तो ये प्रोजेक्शन हो गया बेटा x एक्सिस पे। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में हम दो प्रोजेक्शंस निकालते हैं, एक अलोंग अ म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, मतलब इस पे निकल गया। अब हम इस पर देखते हैं हाउ टू फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द सेम वेक्टर अलोंग y एक्सिस। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a अलोंग y एक्सिस, तो हमको क्या चाहिए, वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड को हम a से डिनोट कर दिए। और अगर y एक्सिस वाले लाइन पे प्रोजेक्ट करना है तो हमको देखना होगा कि ये वेक्टर y एक्सिस से कितना एंगल बनाता है, उसका कॉस लेना पड़ेगा। सो इफ यू सी देन दिस एंगल इज हाउ मच, 90 माइनस थीटा। और जब ये इस पे प्रोजेक्ट होगा तो यहां से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप होगा, और ये तो इसी लाइन पर है। तो जब ये इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप होगा बेटा तो वो शैडो इस तरफ ऊपर पॉइंट करेगा। सो दिस पार्ट विल बी कॉल्ड द प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर इन द y डायरेक्शन। अब ये कितना होगा, तो दिस वैल्यू शुड बी मैग्नीट्यूड ऑफ a into cos of the angle which this vector makes with the y axis, and that angle is how much, 90 minus theta। आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हो कि cos 90 माइनस थीटा को हम क्या लिखते हैं, sin थीटा लिखते हैं। सो व्हाट इज द प्रोजेक्शन, द प्रोजेक्शन इज a sin थीटा। और ये किधर पॉइंट कर रहा है, ये मैग्नीट्यूड हो गया बेटा, लेंथ ऑफ दिस लाइन हो गया। पॉइंट किधर कर रहा है, in the upward direction of y axis, so it will be denoted with j cap। So we have got two projections of this vector in the mutually perpendicular directions, a cos theta I cap and a sin theta j cap। तो अगली बार से आप ऐसे याद रखोगे, दोनों एंगल का जरूरत नहीं है। ये वेक्टर थीटा एंगल किसके साथ बना रहा था, x के साथ, तो जिसके साथ एंगल बनाया उस पे cos, और दूसरा वाला कंपोनेंट क्या बन जाएगा, sin। तो a cos थीटा और a sin थीटा ये इसके प्रोजेक्शंस हो गए। क्लियर। अब ये a sin थीटा है बेटा, तो ये भी a sin थीटा है कि नहीं है, ये a cos थीटा, ये a sin थीटा। तो तुम जो पोजीशन वेक्टर पढ़े थे उसके हिसाब से बोल सकते हैं ना कि अगर ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा तो x कोऑर्डिनेट कितना होगा, a cos थीटा, अब y कोऑर्डिनेट कितना होगा, a sin थीटा। मतलब अगर इस पोजीशन वेक्टर का नाम a है तो कैन आई राइट द वेक्टर इन टर्म्स ऑफ इट्स प्रोजेक्शंस, आंसर इज यस। द वेक्टर a कैन बी रिटन एज its projection along x axis written with I cap and the projection along y axis written with j cap। So this is how any vector is represented in its component। इसको components भी बोलते हैं। These two are also called components of the vector। पार्ट्स है, दो पार्ट है और दो पार्ट मिलकर ये वेक्टर बन रहे हैं। हमने इसके दो कंपोनेंट्स निकाले, दिस इज द वेक्टर ए, इधर रिजॉल्व कर दिया x कंपोनेंट, इधर घुमा दिया y कंपोनेंट। तो इस वेक्टर ए को हम x कंपोनेंट और y कंपोनेंट के फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो द आंसर विल बी x कंपोनेंट रिटन विथ I कैप एंड द y कंपोनेंट रिटन विथ j कैप। So vector is given as a cos theta, where this a is magnitude of a cos theta I cap, magnitude a sin theta j cap। ठीक है, so this is how we write a vector in the components form। which components, rectangular components। समझ रहे हो। और किसी वेक्टर का ये दोनों पार्ट क्या बन गया, ये बन गया रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स cos और sin के फॉर्म में, राइट। ओके, so I think you have understood this। So let us take just one example। Let us say
कि इन द XY प्लेन there is a vector P vector such that it is making an angle 30 degree with the x-axis, and the magnitude of the P vector, which I can simply write as P, that magnitude is given as anything you take, let us say 10 units. मतलब P वेक्टर का मैग्नीट्यूड 10 यूनिट्स है. P वेक्टर का मैग्नीट्यूड 10 यूनिट्स है, मतलब यहां से इस पॉइंट का दूरी 10 यूनिट्स है, राइट? अब अगर हमका क्वेश्चन है कि फाइंड द कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर P along x डायरेक्शन एंड y डायरेक्शन. कंपोनेंट्स ऑफ P along x and y axis. ठीक है, वेरी सिंपल. P का कंपोनेंट x एक्सिस पे निकालना है, तो x एक्सिस के साथ ये थीटा एंगल बना रहा है, तो आंसर क्या होगा? P cos थीटा. सो आई कैन से कि द x कंपोनेंट इज इक्वल टू magnitude of P into cos theta or P cos theta, and P is how much? 10 into cos of the angle cos 30, and cos 30 is how much? Root 3 by 2. So what is the answer? The answer is 10 into root 3 by 2, that is 5 root 3 units. तो x component का जो magnitude आएगा वो 5 root 3 आएगा, और इसको जब हम यहां प्रोजेक्ट करेंगे तो ये पॉइंट किधर करेगा? पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ पॉइंट करेगा. मतलब अगर हम एक्स कंपोनेंट को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो इट विल बी 5 रूट 3 आई कैप होगा. नाउ द वाई कंपोनेंट ऑफ पी. अब हम अगर वाई कंपोनेंट निकालेंगे तो अभी हमने आपको बताया था जिसके साथ एंगल देगा उस पे कंपोनेंट अगर कॉस थीटा है तो दूसरा वाला कंपोनेंट क्या होगा? साइन थीटा होगा. तो इट मस्ट बी मैग्नीट्यूड ऑफ P इंटू साइन थीटा, और मैग्नीट्यूड ऑफ P को हम सिंपली P लिख सकते हैं, P साइन थीटा. P का वैल्यू कितना है? 10 यूनिट्स, और साइन 30 डिग्री आएगा, और साइन 30 डिग्री का वैल्यू हाफ होता है, तो ये बन जाएगा बेटा 5 यूनिट्स. तो ये 5 यूनिट्स हो गया. कौन सा कंपोनेंट? y कंपोनेंट, जो कि यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करके इधर मिलेगा. तो ये 5 यूनिट है और ये 5 रूट 3 यूनिट है. तो 5 रूट 3 और ये 5, तो हम यहां भी 5 लिख सकते हैं, है ना? तो कंपोनेंट्स वी हैव गॉट. नाउ इफ समवन सेज कि राइट द वेक्टर P इन टर्म्स ऑफ इट्स कंपोनेंट्स, लेट अस से दैट इज द सेकंड क्वेश्चन, है ना? अभी हमको कंपोनेंट्स मिल गया कितना कितना? ये 5 रूट 3 मिल गया, और y कंपोनेंट 5 मिल गया, मतलब ये भी 5 है ना? सो सेकेंड बिट ऑफ क्वेश्चन इज कि रिप्रेजेंट द वेक्टर P वेक्टर इन टर्म्स ऑफ इट्स कंपोनेंट्स. उसके कंपोनेंट्स के फॉर्म्स में रिप्रेजेंट कीजिए. तो बोलेंगे वेरी सिंपल, आई हैव गॉट बोथ द कंपोनेंट्स. सो नाउ आई कैन से कि P वेक्टर विल बी 5 रूट 3 आई कैप, बिकॉज इट इज पॉइंटिंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, एंड this component that is pointing in the y direction, so it is 5 times of j cap. This is the vector P written in terms of two rectangular components 5 root 3 and 5. तो बेटा ये दोनों components हैं और इनका ये नेट है. तो P वेक्टर के दो पार्ट्स, रेक्टेंगुलर पार्ट्स के फॉर्म में हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया. थर्ड, सपोज समवन सेज फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ P. तो बोला ये तो दिया हुआ है, ठीक है. नहीं देता, मान लो ये दे देता तो मॉड ऑफ P कितना होगा? अभी हमने आपको बताया
कि ये कंपोनेंट का स्क्वायर और इस कंपोनेंट का स्क्वायर का रूट ओवर। मॉड ऑफ पी मतलब लेंथ ऑफ दिस लाइन, जो कि हम पाइथागोरस थ्योरम से भी देख सकते हैं कि दिस स्क्वायर एंड दिस स्क्वायर रूट ओवर। और ये चीज हमने आपको पोजीशन वेक्टर में भी डिस्कस किया था कि अगर किसी वेक्टर का कंपोनेंट ए बी और सी है, ए आई कैप बी जे कैप एंड सी के कैप, तो उसका मैग्नीट्यूड लिखते समय हम रूट अंडर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिखते हैं। तो यहाँ पे कोई के कैप नहीं है, सो मॉड ऑफ पी कितना होगा? इट विल बी 5√3 होल स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। नाउ चेक इट आउट, 5 स्क्वायर 25, 25 इंटू 3 75, 75 और 25 ये 100 हो गया, और 100 का रूट कितना हो गया? 10। सो वी हैव गॉट द मैग्नीट्यूड। क्लियर? तो वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, अगर वेक्टर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के फॉर्म में लिखा हुआ है तो उससे उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, हमको सब कुछ क्लियर है, समझ में आ गया है? अब कोई बोलेगा मान लो वेक्टर का डायरेक्शन किधर है, तो डायरेक्शन तो 30 डिग्री है, लेकिन हम एक ट्रायंगल से भी बता सकते हैं कि अगर ये एंगल थीटा होता तो tan थीटा क्या होता? y डिवाइडेड बाई x, दैट इज 5 डिवाइडेड बाई 5√3, तो tan थीटा 1/√3 आता। tan थीटा 1/√3 मतलब थीटा का वैल्यू 30 डिग्री हो गया, है ना? सो होपफुली आई हैव अंडरस्टूड दिस। कंपोनेंट्स हम लोग कैसे लिखें, और इट्स नॉट ओनली इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट की कंपोनेंट्स आएगा बेटा, कंपोनेंट्स अलग अलग हो सकते हैं। जैसे हम अगर ये x एक्सिस और y एक्सिस बोलते हैं और हम बोलें कि वेक्टर मेरा ऐसे है, लेट अस से सम q वेक्टर, तो अब इस q वेक्टर का कंपोनेंट उधर पॉइंट नहीं करेगा, किधर पॉइंट करेगा? ये q वेक्टर है, तो हम एक कंपोनेंट y पर और एक कंपोनेंट x पर, मतलब इसको हम ऐसे रोटेट करेंगे, तो q का एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट इधर आएगा, ठीक है? अगर ये वाले कंपोनेंट का वैल्यू सपोज करो अगर थीटा देगा तो कितना होगा? q cos थीटा। सो दिस कंपोनेंट इफ दिस एंगल इज थीटा, इट इज हाउ मच? q cos थीटा। और एक थीटा पर cos आ गया तो दूसरा ये 90 माइनस थीटा है, तो q cos 90 माइनस थीटा दैट इज q sin थीटा। तो ये कंपोनेंट कितना हो गया? q sin थीटा। सो दीज आर द टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर q। How to represent q in the form of its components? So I will say q cos theta is the magnitude and it is pointing in the negative direction of x axis, so it will be minus I cap, and another component is q sin theta that is pointing in the positive direction of y axis, so that will be written as j cap। और ऑब्वियस है जब हम इसका मैग्नीट्यूड करेंगे तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, सो क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्यू स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, रूट निकालेंगे तो आंसर कितना आएगा? क्यू का मैग्नीट्यूड आ जाएगा ना, सो दैट विल गिव यू द मैग्नीट्यूड ऑफ इट। उसी तरह अगर कोई वेक्टर थर्ड क्वाड्रेंट में होता, मान लो वेक्टर इधर पॉइंट कर रहा है, तो इसके कंपोनेंट्स किधर किधर होते? ये कंपोनेंट एक इधर जाएगा और एक इधर जाएगा, तो दिस इज द टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर, ठीक है? एक ये वाला पोर्शन और एक ये वाला पोर्शन, ये कंपोनेंट्स बनेंगे। इस कंपोनेंट को हम माइनस आई कैप के साथ लिखेंगे क्योंकि इसका ये प्रोजेक्शन यहां जाएगा तो एरो इधर होगा, और ये प्रोजेक्शन यहां जाएगा तो एरो इधर होगा, तो it will be written with minus I cap and this projection will be written with minus J cap। अगर ये कौन सा एक्सिस है? ये एक्सिस अगर x और y है, ठीक है? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का प्रोजेक्शन अब हमने आपको शो किया था, वो इधर और इधर आता है। सेकेंड क्वाड्रेंट का प्रोजेक्शन एक इधर जाएगा एक इधर आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट का प्रोजेक्शन एक नेगेटिव x एक्सिस और एक नेगेटिव y एक्सिस पे आएगा। और उसी तरह अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट का प्रोजेक्शन देखेंगे, इसमें अगर कोई वेक्टर होता तो इसका प्रोजेक्शन किधर जाता? इसका प्रोजेक्शन एक इधर जाता, एक इस पर और एक इस पर। तो one projection will point in the positive direction of x axis
and one projection will point in the negative direction of y axis, है ना? So finding these projections or the components in mutually perpendicular directions, that is called the components of the given vector. तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, एक x है, एक y है, और थर्ड डायरेक्शन बेटा z भी हो सकता है। तो z के साथ ये वेक्टर कितना एंगल बनाएगा? 90। तो जो एंगल बनेगा उसी का cos हम लोग लेते हैं, और cos 90 कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। तो जो भी एक वेक्टर है एक प्लेन में, तो उसके प्लेन में दो ही प्रोजेक्शंस पॉसिबल हैं, वेदर द एक्सिस इज एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, जिस नाम से भी वो एक्सिस होगा उसके हिसाब से दो प्रोजेक्शंस उसके कैलकुलेट होंगे। होपफुली इट इज क्लियर टू यू हाउ टू फाइंड द प्रोजेक्शन, हाउ टू राइट द वेक्टर इन टर्म्स ऑफ इट्स प्रोजेक्शंस और कंपोनेंट्स, करेक्ट? ठीक है। सो in the next class we will see some more topics related to vectors. Okay, thank you.